आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की जो भौतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। और इस पेपर का अगर सोल्यूशन चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेस्ड पे आपके लिए भौतिक विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो जो अगर पेपर आपका 70 नंबर का होगा, सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में ना 5 खंड होंगे। खंड अ, ब, स, द और ये। खंड अ जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। बी भी 1 नंबर का होगा सारा। स में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। द में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, और या में हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न में आ जाते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए इस पेपर का, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है। एक हमारे पास जैसे ये मान लो ये तार है, इसको खींच के ना अभी जितनी लंबाई है उसकी लंबाई की डबल डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? ठीक है। तो तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है। तो क्या होगा? 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, 16 गुना होगा, या होगी, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित होगी। तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक। न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? टेन थीटा इज टू समथिंग होता है। ठीक है। तो √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर 3। गौ नंबर क्या बोल रहे हैं? √LC का मात्रक क्या होगा? L प्रेरकत्व होता है, C धारिता होती है, आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है फैराडे इंटू हेनरी। इसका मात्रक फैराडे इंटू हेनरी। प्रेरकत्व का मान फैराडे, धारिता का मान हेनरी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी प्रकाश, ठीक है, किसी प्रकाश सेल के लिए दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 है, और किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ठीक है। ये आपको बताना कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण क्या है? ये जो डब्लू दिखा रहे प्लस में, ये क्या है, ये आपको बताना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का मान 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना चाहिए, आप सॉल्व करके आपको आंसर देना है। अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन पूरा आपको समझा के करा के बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है। सारे प्रश्नों के सेक्शन बी में आ जाओ। पहला प्रश्न बोले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ठीक। सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, इनका एक उपयोग बताइए। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो तैयारी इस लेवल पे करनी होगी हमें। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बनाने होंगे, कम से कम 5 साल के। ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ये जो चित्र आपको दे रखा है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनद है अथवा उग्र अभिनद है, ये आपको बताना है। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। या अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक लिखिए। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। अब आएंगे प्रश्न 2-2 नंबर वाले। कह रहे अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए, मतलब डेरिवेशन है ये। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। या द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना है। विभवांतर में 1.5 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर डी पे आ जाओ। विस्थापन धारा क्या होती है, बताना है। 25 एम हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी विद्युत पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 जूल वोल्ट मीटर दे रखा है।
इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान तथा दिशा क्या होगी ये आपको बताना है। ख नंबर पे आ जाओ। कह रहे C1 माइक्रोफैरड, C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो तो C1 व C2 की धारिताओं के अनुपात हमें ज्ञात करना है। याद रहे कि C1 का मान C2 से बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दो समांतर तथा सीधी धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों? अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। हर साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 eV कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन eV और 2 eV ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः K1 और K2 हैं, उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हों तो K1 बट्टा K2 और V1 बट्टा V2 के मान हमें बताने होंगे कि क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ठीक, अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ की सहायता से I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं या तो S को काफ़ी देर तक दबाते हैं तो क्या होता है? या तो ये प्रश्न बनाना है या फिर ये वाला बनाना है। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V आपको ये दे रखा है, वोल्ट से प्रदर्शित स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो हमें ये चीज़ें ज्ञात करनी है। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, हर साल एग्जाम में आता है। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखने हैं आपको। दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ठीक, जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो प्रश्न है अंगा नंबर, कह रहे हैं चित्रानुसार, चित्र में देख रहे हैं आप, एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 डिग्री कोण से आपतित होती है। निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्शवत अपवर्तित होती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। अब आ जाओ सेक्शन ई में, या में 5 नंबर के प्रश्न और हर साल एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन डेरिवेशन है, हर साल एग्जाम में आता है। या फिर गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्रोत कला संबंध हो। नंबर 2 कंडीशन है कला असंबंध हो। अथवा ये जो चित्र आप देख रहे हैं, प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु O देख रहे हैं आप, O प्रतिबंध की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, यह भी आपको बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा। या फिर नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में क्या अंतर है, स्पष्ट कर कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। या तो ये करो या फिर दूसरा, पीएन संधि के अग्र अभिनत, पश्च अभिनत,
अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये मान आपको पेपर में दिए गए हैं, हालांकि ये आपको याद होने चाहिए कि द्रव्यमान एम का मान इतना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रावेश इतना होता है, प्लांक नियतांक इतना होता है, प्रकाश की निर्वात जाल इतनी होती है, 1/4πε0 का मान इतना होता है, एक ईवी में इतना होता है, रेटरबर्ग नियतांक इतना होता है, विद्युतशीलता हमारी इतनी होती है। ये मान सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये मान आपसे एग्जामिनर में वाइवा लेने वाला टीचर भी पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मॉडल पेपर मैं आपके लिए लाता रहूं, ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।